हेलो एवरीवन, दिस इज लक्षिता जैन। आई होप आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम करने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल से थोड़े अलग क्वेश्चंस हैं और एमटीपी और आरटीपीज या पास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, हमें ध्यान से पढ़िए। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 6n/11, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हम सबको पता है कि पहले n नेचुरल नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन होता है वो क्या होता है, n+1/2। और ये आता कहाँ से है, देखो मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। जिस बच्चे को नहीं पता उसको मैं बता देती हूँ। मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरी n है, मैं पहले n नेचुरल नंबर्स की बात कर रही हूँ। तो पहले n नेचुरल नंबर्स का सम भी मुझे पता है, दैट इज n इंटू n+1/2 और डिवाइडेड बाय n। आई होप आपको ये बात समझ आई है। ठीक है, तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा, n+1/2। तो मुझे इतना तो जरूर पता चल चुका कि मेरे पहले n नेचुरल नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन होता है वो क्या होता है, n+1/2। और वो मीन जो है वो किसके इक्वल है, 6n/11 के इक्वल है। और मुझे बोल रहा है कि n की वैल्यू निकाल दो। आपके पास दो ऑप्शंस है अगेन, या तो आप ऑप्शन से चल सकते हो या फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हम सॉल्व भी कर लेते हैं, छोटी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा बड़ी तो है नहीं। तो यह हो जाएगा 11n+11 इज इक्वल टू 12n। तो ये क्या हो जाएगा, 11 इज इक्वल टू n। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, n जो होगा वो क्या आ जाएगा, 11। लेट्स मूव अहेड। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो, ओपन एंड क्लासिफिकेशन, एक बात हमेशा याद रखना कि जो मीडियन होता है ना वो हमेशा बीच वाला नंबर होता है, ठीक है। और ओपन एंड क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जो जहां से स्टार्टिंग हो रही है सीरीज की और जहां से एंड हो रहा है वो ओपन है। यानी कि जैसे लिखा हुआ है <<25> या फिर यहाँ पे लिख दिया <100। इस तरीके से अगर कुछ लिखा हुआ है कहीं पे तो इसका मतलब ये है कि जो एंड्स हैं, जो कॉर्नर्स हैं वो ओपन है। ओपन का मतलब 25 से कम कितना भी हो सकता है, 100 से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो हमें कह रहा है कि अगर ऐसा कोई भी सीरीज दे दिया आपको, क्लासिफिकेशन अगर ऐसा दे दिया, तो सबसे बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा, सबसे बेस्ट तो वही रहेगा ना जिसको ऊपर और नीचे वाले से फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब मीडियन ही अकेला ऐसा नंबर है जो सिर्फ बीच की वैल्यू देता है हमें, उसको ऊपर और नीचे वाले से मतलब ही नहीं है। तो बेस्ट भी कौन रहेगा ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए, मीडियन। आई होप आपको ये बात समझ आई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स वाज 20 ईयर्स। 10 बच्चों की एवरेज एज दे रखी है आपको 20 ईयर्स। द एवरेज एज इज इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर्स व्हेन 2 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। जब 2 नए बच्चों ने ग्रुप को ज्वाइन किया तो जो एवरेज थी हमारी वो 2 साल से इंक्रीज हो गई। तो हमें कह रहा है व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द 2 न्यू स्टूडेंट्स हु ज्वाइन द ग्रुप। देखो, अगर मुझे उन दोनों बच्चों का वेट पता चल जाए, मतलब वेट कह रही हूँ, एज का अगर सम पता चल जाए मुझे, तो मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि मीन कैसे निकलता है, एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मुझे उन दोनों बच्चों की एजेस का सम पता चल जाए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगी, 2, तो मैं उन दोनों की एजेस का जो एवरेज है वो बहुत इजीली निकाल सकती हूँ। आई होप ये चीज समझ आ रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो जो जो चीज हमें दे रखी है हम उसी से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स वाज 20 ईयर्स। 10 बच्चों की जो एवरेज एज थी वो 20 थी, ठीक है। तो 10 बच्चों की एवरेज एज, यानी कि सम तो मुझे नहीं पता 10 बच्चों का कितना है, बच्चे कितने हैं 10, इतना पता है, और एवरेज कितनी दे रखी है 20, इतना भी समझ आ गया है ना। तो 10 बच्चों की जो एजेस का सम है वो आ जाएगा 200, इतना मुझे समझ आ चुका। अब मुझे बोल रहा है कि जो एवरेज एज है वो 2 से इंक्रीज हो जाएगी जब 2 नए बच्चे आ जाएंगे। मुझे नहीं पता कि वो 2 नए बच्चों की एजेस का जो सम है वो कितना है, तो मैं उसको n मान लेती हूँ। तो नई एवरेज कैसे निकलेगी, इन 10 बच्चों का सम प्लस वो जो नए बच्चे आए हैं 2, उनका सम जिसको मैंने n माना है। तो अब टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, पहले 10 थे अब 2 नए आ गए, तो 12 बच्चे टोटल नए हो जाएंगे, मतलब टोटल और पुराने मिला के 12 बच्चे हो जाएंगे अब। और जो मेरी एवरेज है वो 2 से इंक्रीज हुई है, पहले 20 थी तो अब 2 से इंक्रीज होके क्या बन जाएगी 22। अब मैंने ये चीज निकाली हुई है, सिग्मा जो है मेरे 10 बच्चों का निकाल रखा है, वो क्या आया हुआ है 200 प्लस n, और ये चीज उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज
ये आ जाएगा 264। तो मेरा n निकल जाएगा यहाँ से, यानी कि दो बच्चे जो नए आए हैं उनकी एजेस का जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 64। ठीक है, 64 मेरा उन दोनों बच्चों की एजेस का सम आ गया। अब मुझे कह रहा था कि उन दोनों नए बच्चों की एवरेज एज निकाल दो। सम मुझे पता चल गया, और अगर मेरे को उसका एवरेज निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाय 2, दैट इज 64/2, दैट इज 32 ईयर्स जो होएगी वो नए बच्चों की क्या आ जाएगी, एजेस का एवरेज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द क्वार्टाइल्स ऑफ द वेरिएबल। क्वार्टाइल, देखो क्वार्टाइल क्या होते हैं, क्वार्टाइल हमारे पास तीन होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। क्वार्टाइल हिस्से कितने करते हैं पूरे एंटायर डाटा के 1 to 100 स्केल पे, 4 हिस्से 4 करते हैं, और क्वार्टाइल 3 होते हैं। और क्वार्टाइल्स ऑफ द वेरिएबल दे रखा है, हमें कह रहा है क्वार्टाइल डेविएशन निकाल दो। तो क्वार्टाइल ऑफ वेरिएबल देने का मतलब है दिस इज Q1, सेकेंड वाली वैल्यू Q2, और ये वैल्यू दे दी Q3। हमें पता है कि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1/2। ठीक है, Q3 की वैल्यू मेरे पास है 65, Q1 की वैल्यू है मेरे पास 45 एंड बाय 2। तो 65 माइनस 45 दैट इज 20, 20/2 क्या आ जाएगा, 10। तो मेरे को क्या बताना था, क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन मेरी क्या आ जाएगी, 10। आई होप ये चीजें समझ आ रही हैं आपको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखो कह रहा था मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच आर गिवन इन द असेंडिंग ऑर्डर। हमें ऑलरेडी अरेंज करके दे रखा है, क्योंकि देखो आप सबको पता है ये बात कि मीडियन निकालना हो, मीडियन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, या फिर हम इसके अंदर वो चीजें निकालते हैं, परसेंटाइल निकालते हैं, जो भी चीज हम निकालते हैं, डेकाइल का क्वेश्चन आता है। तो स्टेप नंबर 1 हमेशा हमारा क्या रहता है कि डाटा को हमें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल होते हो। तो डाटा जो है वो हमें आपकी बारी अरेंज करके दिया हुआ है, गिफ्ट मिला हुआ है मेरे को कि डाटा ऑलरेडी अरेंज्ड है, असेंडिंग ऑर्डर में ही दे रखा है, और मीडियन जो है इस डाटा का वो भी बता रखा है, दैट इज 25। और मुझे कह रहा है एक्स की वैल्यू निकाल दो। देखो ये डाटा, देखो कितना डाटा, कितनी सीरीज दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 नंबर्स हैं। मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी इवन नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स के केस में जो मीडियन निकलता है वो मिडल मोस्ट वैल्यूज का एवरेज होता है, हमको पता है ये बात। तो क्या करो, इन 4 को हम छोड़ देंगे इधर ही, इन 4 को इधर छोड़ देंगे, बीच वाली वैल्यूज ये दोनों बची, इन दोनों का जो एवरेज होएगा वही हमारा क्या होता है, मीडियन। और मीडियन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 25। बस इन दोनों का एवरेज निकालो और 25 के इक्वल कर दो, दैट इज x+2 प्लस x+4। एवरेज कैसे निकलेगा, दो क्वांटिटी है तो बाय 2 इज इक्वल टू 25। तो x प्लस एक्स दैट इज 2x, 2 + 4 दैट इज 6, और ये 2 इधर डिवाइड में दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में, दैट इज 50। तो 2x इज इक्वल टू 50 माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 44। ठीक है, तो हमारे यहाँ से x क्या निकल जाएगा, 22। आई गेस आप सबको ये चीजें समझ आ रही हैं, इजी लग रहा है आपको ये चैप्टर, तो आगे चलते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। इफ x एंड y आर रिलेटेड, हमारे को x और y के बीच में रिलेशन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन बता रखा है x का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बता रखा है कितना है, 5। अरिथमेटिक मीन भी बता रखा है x का, वो कितना है, 10। और मुझे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल दो y का। मुझे क्या निकालना है, COV ऑफ y। COV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय में मीन इनटू 100। ठीक है, और जिसका निकालना उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, उसी का मीन आएगा। x और y के बीच में रिलेशन दे रखा है 2x + 5। एज वी ऑल नो दैट कि मीन के ऊपर प्लस माइनस का भी फर्क पड़ता है और मल्टीप्लाई डिवाइड का भी फर्क पड़ता है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन पे प्लस माइनस दैट इज चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके ऊपर किस चीज का फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई डिवाइड का, वो भी किससे, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसके मोड से। यानी कि अगर माइनस के नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस के साइन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारे को पहले क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा y का। y का अगर मुझे मीन निकालना है तो 2 इंटू एक्स का मीन क्या होता है, 10 + 5। हमें पता है कि मीन, मोड, मीडियन तीनों किसको फॉलो करते हैं, लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, y का मीन आ गया 25। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा y का, वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई से फर्क पड़ता है, तो 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, 5 दैट इज
10, प्लस माइनस से तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। y का मीन आ गया, y का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, तो अब COV निकाल देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10, मीन कितना है 25 इंटू 100, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 100 और ये कैंसिल आउट हो जाता है 4 पे, दैट इज 40। तो हमारा COV क्या आ जाएगा 40। और अगर मल्टीप्लाई 100 हम कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है कि वो किस में आ रहा है परसेंटेज में। तो अगर ऑप्शंस में ऐसे 40 लिखा हो और एक जगह 40% लिखा हो तो किसको टिक करके आओगे आप 40% को। सो आई होप ये चीजें समझ आ रही हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिए। कह रहा है हार्मोनिक मीन जो है दो नंबर्स का वो 4 दे रखा है आपको, अरिथमेटिक मीन जो है वो A है, ज्योमेट्रिक मीन G है, और वो एक रिलेशन जो है वो हमें दे रखा है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27। और हमें नंबर्स बताने हैं। हमें भी पता है एक बात, क्या पता है हमें, अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। हार्मोनिक मीन मुझे कितना दे रखा है 4, उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास जी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4a। इतना तो मैंने अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज करके निकाला, अभी तक मैंने और कुछ क्वेश्चन का खास यूज नहीं किया। अब मुझे एक और रिलेशन भी दे रखा है, क्या रिलेशन दे रखा है 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 27 दे रखा है। तो 2a की जगह तो 2a ही है, जी स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी निकाली, क्या आई है 4a इज इक्वल टू 27, 6a इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल सकती हूँ, दैट इज 27/6, दैट इज 4.5। अब मुझे इतना पता चल चुका, मेरे को ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिन दोनों का हार्मोनिक मीन तो आएगा 4 और अरिथमेटिक मीन आएगा 4.5। देखो हार्मोनिक मीन निकालना किसी किसी बच्चे को थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बट मीन निकालना तो हर बच्चे को आता है ना। तो हम यहाँ पे चलते हैं ऑप्शन से, जिस भी ऑप्शन से हमारा आंसर 4.5 मीन का आ जाएगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पर एक और बात है, अगर मान लेते हैं कि किन्हीं दो ऑप्शंस में सेम मीन आ रहा है 4.5 तो हम फिर फर्दर चेकिंग करेंगे और क्या चेक करेंगे, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन भी मैच कर जाता है तो ज्योमेट्रिक मीन, पहले ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके और फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे। इतनी ज्यादा चेकिंग नहीं कर पाता यूजुअली, बट डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 से अगर मैं मीन निकालूंगी 1 + 3/2 तो क्या आ जाएगा 4/2 2, मुझे क्या चाहिए था 4.5, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा रिजेक्ट। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है 9 + 5 दैट इज 14/2 7, मुझे क्या चाहिए था 4.5, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है 6 + 3 9 9/2 4.5, यहाँ पे मेरी बात बन सकती है। और इससे अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है 12 + 7 दैट इज 19/2, ये भी हमारा आ रहा है 9.5, मुझे क्या चाहिए था 4.5। तो मीन से ही चेकिंग हो गई, आगे फर्दर चेकिंग करनी नहीं, तो मेरा क्या ऑप्शन आंसर आ जाएगा सी। आई होप आप सबको समझ आ रही हैं चीजें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन एक्स का दे रखा है, वाई का क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। देखो जब कभी भी किसी एक चीज की वैल्यू दे रखी हो दूसरे की निकालने को बोलता है ना, तो हम पहले उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले y की वैल्यू निकाल लूंगी। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 3x - 20 इज इक्वल टू 4y, माइनस का दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, अगर नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4x - 5 इज इक्वल टू y। यहाँ से मेरी y की वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है। अब मुझे पता है कि क्वार्टाइल डेविएशन में सेम रूल फॉलो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। क्वार्टाइल डेविएशन में चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ स्केल का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन x का ऑलरेडी दे रखा है, तो मेरे को चेंज ऑफ ओरिजिन दैट इज प्लस माइनस के फर्क से तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। +-5 हो रहा है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड से फर्क पड़ेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड किससे हो रहा है 3/4 से, तो 3/4 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x दैट इज 12, वो पुट कर दो, तो ये कितने पे कैंसिल हो गया 3 पे। तो क्वार्टाइल डेविएशन y का कितना आ जाएगा 9। तो हमारे को क्या निकालना था क्वार्टाइल डेविएशन y का, तो मैंने वहां से रिलेशन बना लिया और मेरा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 1500 एंड 400 रिस्पेक्टिवली। मीन दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। तो देखो 3 सालों की बात कर रखी है, एक तो आज की वैल्यू दे रखी है वो तो करंट वैल्यू हो जाएगी,
फिर 1 साल के बाद की बात कर रखी है और सेकंड ईयर की बात कर रखी है। मतलब मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1500 एंड 400 रिस्पेक्टिवली। इफ देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 100 इन द फर्स्ट ईयर, 100 रुपए या 100 से वैल्यू का इंक्रीमेंट हुआ है फर्स्ट ईयर में, एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज हाइक्ड बाय 20% इन द सेकंड ईयर। तो मेरे को कह रहा है न्यू मीन और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करो। तो मैं क्या करूंगी, जो डाटा मुझे दे रखा है मैं उसी को लेके चलूंगी। एक कॉलम बना लेते हैं करंट वैल्यू का, जो आज वैल्यू है, एक वैल्यू बना लेते हैं हम फर्स्ट ईयर की, ठीक है, और एक वैल्यू बना लेते हैं सेकंड ईयर की, ठीक है। अब मुझे आज का मीन दे रखा है और यहाँ पे मुझे दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन मेरा है 1500 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 400। फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट हुआ 100 का, मतलब 100 से ऐड हुआ। तो अगर 100 से ऐड हुआ है तो मीन के ऊपर प्लस माइनस का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो मीन जो होगा वो फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा 1600, बट स्टैंडर्ड डेविएशन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो अभी भी क्या ही रह जाएगा 400। आई होप इतनी चीज आपको समझ आई है। अब देखो अगली ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है, 20% का हाई कार है। देखो अगर मैं मानती हूँ कि मेरी वैल्यू अगर 100 है, अगर उसमें 20% का हाइक आया तो 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ 100। तो 20% ऑफ 100 कितना होता है 20, 20 प्लस 100 क्या आ जाएगा 120, ठीक है। जब कभी भी ऐसे हाइक होता है तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को डायरेक्टली जितना परसेंट होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1.2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा 120। मतलब सेकंड ईयर में क्या हो रहा है, जो भी ऑब्जर्वेशन है वो किससे मल्टीप्लाई हो रही है 1.2 से। आई होप इतनी चीज समझ आई है। अब मुझे पता है कि मेरे मीन के ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड का भी फर्क पड़ता है, दैट इज स्केल से भी फर्क पड़ता है। तो फर्स्ट ईयर का मीन था 1600 और अब सेकंड ईयर में जो वैल्यू हाइक हो रही है वो क्या हो रही है 20% से हाइक हो रही है, मतलब 1.2 से हमें मल्टीप्लाई करना है डाटा को। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके आ जाएगी 1920, ठीक है। अब देखो 1920 ऑप्शन ए में भी दे रखा है, ऑप्शन बी में भी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को भी फर्क पड़ता है मल्टीप्लाई डिवाइड से। तो अभी तक स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा 400 था, तो अब मेरे को नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा 1.2 से मल्टीप्लाई, दैट इज 480। तो मेरा नया मीन कितना आ गया 1920 और नया स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 480। दैट इज ए पार्ट जो होगा इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द मीन सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50 पर्सन, 50 लोगों की मीन सैलरी दे रखी है आपको 5850। Later on, it was discovered that the salary of one person has been wrongly taken as 8,000, but instead of 7,800। देखो ये वाली वैरायटी ना बहुत बारी पूछी जाती है और मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है, पास्ट ईयर्स एमटीपी हर जगह आपको ये क्वेश्चन पक्का दिख जाता है। इस क्वेश्चन को करने का एक बेसिक फंडा है, जब कभी भी मीन के लिए ये क्वेश्चन आता है, स्टेप नंबर 1 हमेशा क्या करो, इनकरेक्ट सम निकाल लो, ठीक है। आपको मीन दे रखा होगा, आपको नंबर ऑफ पर्संस बता रखे होंगे, वहां से आप सम निकाल सकते हो बहुत इजीली। तो आप क्या करो, वहां से इनकरेक्ट सम निकाल लो, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हो गया। उसके बाद जो भी वैल्यू आपको गलत दे रखी है उस वैल्यू को कर दो माइनस, और जो भी वैल्यू आपको सही लेनी थी उसको कर दो ऐड। गलत वाली चीज क्या हो जाएगी माइनस और सही वाली चीज क्या हो जाएगी ऐड, और वहां से जो आपका सम आएगा वो आ जाएगा करेक्ट सम। करेक्ट सम आने के बाद आप मीन निकाल सकते हो। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करना है। मीन सैलरी आपको 50 लोगों की दे रखी है 5850। तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, सिग्मा एक्स बाय 50 इज इक्वल टू 5850। तो ये जो सिग्मा एक्स है ये कौन सा है, इनकरेक्ट वाला आएगा मेरा, क्योंकि इसके अंदर मैंने अभी तक कोई भी करेक्शन नहीं करी जो मेरे को क्वेश्चन में बोली हुई थी। 5850 इंटू 50 ये आ जाएगा मेरा 292500। ये मेरा इनकरेक्ट सिग्मा आ गया। अब इस इनकरेक्ट सिग्मा में जो चीज गलत है, सिग्मा करेक्ट निकालने का तरीका होता है, जो चीज गलत है उसको माइनस कर दो और जो चीज सही है उसको ऐड कर दो। गलत क्या है 8000 और सही क्या है 7800। ऐसा ही करना है मुझे, माइनस करना है 8000 और ऐड करना है 7800। तो यहाँ से मेरा नया जो सिग्मा आ रहा है वो आ रहा है 9292300, ठीक है। मेरे को करेक्टेड मीन सैलरी निकालनी थी, नंबर ऑफ पर्सन तो अभी तक सेम है, नया करेक्टेड सिग्मा आ चुका मेरे पास। तो नया करेक्टेड सिग्मा अगर मुझे पता चल गया तो मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको मुझे बस क्या करना है 50 से डिवाइड। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 5846,
दैट इज बी ऑप्शन मेरा इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ही ध्यान से देखिए। देयर आर n नंबर्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देयर आर n नंबर्स, मेरे पास कितने नंबर्स हैं n। कह रहा है इफ 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ दीज नंबर्स, हर एक नंबर से मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट करना है 50, तो जो सम ऑब्टेन होगा वो क्या आएगा माइनस का 10। और कह रहा है जब 46 को आपने हर एक नंबर से माइनस किया तो जो सम मेरे को मिल रहा है वो कह रहा है 70। तो मेरे को ओरिजिनल n नंबर्स का निकालना है सम, सॉरी मीन। तो मैं क्या करती हूँ, लेट कर लेती हूँ n नंबर्स का जो सम था ना वो है s। मैंने लेट कर लिया क्योंकि मुझे सम तो पता ही नहीं, जो चीज मुझे नहीं पता उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो मैंने लेट कर लिया कि सम जो है मेरा s है। अब सम अगर s है, हर नंबर से कितने नंबर है n, हर नंबर से अगर 50 माइनस कर रही हूँ तो मेरा ओवरऑल जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है 50n। ये चीज यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखने लायक थी। बच्चे यहाँ पे यही मिस्टेक करते हैं, -50 कर देते हैं, पर हर नंबर से माइनस हो रहा है तो वो 50 कितनी बारी माइनस हो गया, n टाइम्स, 50 टाइम्स ऑफ n। और जो सम अब बच के आ रहा है वो कितना आ रहा है माइनस का 10। अगली स्टेटमेंट से कह रहा है सम में से अगर 46 टाइम्स हर एक नंबर का माइनस करते हैं तो ये सम बच के आ रहा है मेरा 70। यहाँ पे मेरे को लगाना पड़ेगा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड लगा के मैं n और s फाइंड आउट कर सकती हूँ। मुझे सम भी पता चल जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी पता चल जाएंगी। अगर सम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों ही पता चल गई तो मैं मीन निकाल सकती हूँ। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे मेरा बचा माइनस का 4n इज इक्वल टू माइनस का 80। यहाँ से मेरा n आ जाएगा 20। मेरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे पता चल चुकी हैं। अगर मेरे को n पता चल गया तो मैं किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके s निकाल सकती हूँ। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, 50 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो यहाँ आ जाएगा s माइनस 1000 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो यहाँ s की वैल्यू आ जाएगी 1000 माइनस 10, दैट इज 990। मेरा सम आ गया यहाँ से 990। आई गेस इतनी चीज आपको समझ आई है कि मैंने क्या किया है। अब मुझे मीन निकालना था। मीन कैसे निकलता है, सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये 0 से 0 डिडक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आई मीन। तो 99/2 दैट इज 49.5 हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मीन कितना आ गया 49.5। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर रिलेटेड बाय। देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी है, ये हमेशा ही पूछ ली जाती है। एक रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है, 6QD इज इक्वल टू 5MD इज इक्वल टू 4SD। 6 5 4, 6 5 4। सबसे पहले आता है क्वार्टाइल डेविएशन, फिर आता है मीन डेविएशन, फिर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसी ऑर्डर में आप याद रखो। अब जिसके बीच में भी रिलेशन पूछा हम बता देंगे। मेरे को हर ऑप्शन में देखो क्या दिख रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन को इक्वल कर दो। 6QD इज इक्वल टू 4SD। मुझे हर ऑप्शन से दिखाई दे रहा है कि SD की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 6/4QD इज इक्वल टू SD, दैट इज 3/2। 6/4 क्या होता है 3/2। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, अगेन वही चीज है इसके अंदर। द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 38। 20 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है 38। दो ऑब्जर्वेशन को मैंने गलती से 84 और 36 ले लिया। लेना क्या था 48 एंड 63। तो मुझे नया मीन निकालना है। फिर वही चीज क्या करेंगे, पहले इनकरेक्ट सिग्मा यानी कि सम निकाल लेंगे, सिग्मा एक्स निकाल लेते हैं। इनकरेक्ट सम, इनकरेक्ट सम कैसे निकलता है, मीन दे रखा है 20 ऑब्जर्वेशंस का, मतलब ये 20 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो कितना दे रखा है 38। तो यहाँ से सिग्मा एक्स कैसे निकल जाएगा 38 इंटू 20। ठीक है, 38 इंटू 20, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 760। ये आ गया इनकरेक्ट। करेक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो चीज गलत है उसको माइनस कर देते हैं और जो चीज सही है उसको ऐड कर देते हैं। 760 गलत क्या है 84, गलत क्या है 36, ये दोनों माइनस हो गए। सही क्या है 48 प्लस सही क्या है 63।
जो चीज सही है वो सही कर दी, जो चीज गलत है वो गलत कर दी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो जो चीज गलत है वो माइनस कर दी, -84 -36 एंड +48 +63, ये आ गया हमारा 751। ये आ गया करेक्ट सिग्मा। अब मुझे करेक्ट मीन निकालना है। करेक्ट मीन कैसे निकल जाएगा? करेक्ट सिग्मा बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 751 बाय 20। इसको हमें डिवाइड कर देना है +20 से, हमारा आ जाएगा 37.55। दैट इज सी ऑप्शन जो होगा हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 64। अरिथमेटिक मीन दे रखा है 64, ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है हमें 16, हार्मोनिक मीन पूछ रहा है। अगेन वही रिलेशन हम यूज करेंगे दो नंबर्स के लिए, जो रिलेशन एप्लीकेबल है। क्या रिलेशन होता है? अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। तो अरिथमेटिक मीन दे रखा है 64, ठीक है। हार्मोनिक मीन मुझे नहीं पता, उसको मैच मान लेती हूँ, एंड ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर। ये मैंने कर दिया। यहाँ से मैं h निकाल सकती हूँ, 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 64। 16 4 जा 64 एंड ये 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा? 4 जो होगा मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, आपको ईजी लग रही हैं ये क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस देखो आप पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं एमटीपी और आरटीपीज में पक्का दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप मत करना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इसको आपको ऐसे क्वेश्चंस करने के बाद आपको काफ़ी हद तक एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर जो होता है उसके क्या जो है माइंडसेट रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन वो दे सकता है आपको एग्जाम में। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 क्वेश्चन, द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 36। 50 ऑब्जर्वेशन का मीन दे रखा है आपको 36। दो ऑब्जर्वेशन जो है 30 और 42 उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं। एक्सक्लूड का मतलब है निकाल रहे हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उनमें कुछ ना कुछ गलती कर रहे थे हम, जो गलत था उसको माइनस कर रहे थे, जो सही था उसको ऐड कर रहे थे। पर अब क्या कर रहे हैं, हमारे को मीन दे दिया 50 ऑब्जर्वेशन का 36, उनमें से कह रहे हैं दो ऑब्जर्वेशन को हमने हटा ही दिया, तो अब कह रहे हैं जो बची हुई चीजें हैं उनका मीन निकाल दो। ठीक है, हम पहले सम निकाल लेते हैं ओरिजिनल। सिग्मा एक्स कैसे निकलता है? जितनी ऑब्जर्वेशन होती है इंटू में उसका मीन करके, ठीक है। तो ये हमारा 50 इंटू 36 से मीन सम निकल जाएगा, दैट इज 1800। अब देखो ऑब्जर्वेशन भी कम हो रही हैं, 50 थी उनमें से दो चली गई तो कितनी बची? 48। तो मेरे को अब न्यू सम निकालना है। न्यू सम मतलब 1800 में से जो चीजें जा रही है उसको माइनस कर देते हैं। 30 गया और 42 गया, तो 30 गया और 42 चला गया, तो मेरे पास बचा 1728। 1728 मेरे पास बचा, और ऑब्जर्वेशंस भी कितनी बची? 48। तो न्यू मीन कैसे निकल जाएगा? जो नया सम आया दैट इज 1728 बाय में कितना? 48। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 36। इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चंस के बीच में डिफरेंस को नोट करना सीखो। अगर आप रट्टाफिकेशन करोगे कि हाँ हाँ ये ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, तो फिर एग्जाम में जाके फंस जाओगे। माइनर माइनर डिफरेंसेस आएंगे, उनको बहुत ही ध्यान से देखो और खुद का दिमाग लगाओ। पहले मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले पॉज करो वीडियो को और खुद का सोचो कि हाँ कैसे होना चाहिए क्वेश्चन। फिर नहीं समझ आता, फिर आप सॉल्यूशन के ऊपर मूव करो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से पढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास है 120, ठीक है। एवरेज मार्क्स जो है 120 स्टूडेंट्स का वो है 35। द एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट इज 39। दो कैटेगरी बना रखी है, पास्ड और फेल स्टूडेंट की, एंड दैट ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट इज 15। पास की कैटेगरी अलग है, फेल्ड की कैटेगरी अलग है, और एवरेज दे रखा है। ये आपको कहीं ना कहीं कंबाइंड मीन का कंसेप्ट दिख रहा है? देखो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ मिक्सचर और एलिगेशन वाला, उससे ये वाला क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स हो जाता है, ठीक है। पर अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं समझ आता तो आप इसको बड़े वाले तरीके से भी कर सकते हो, कंबाइंड मीन के फॉर्मूले में पुट करके। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है n1x1 बार प्लस n2x2 बार बाय n1 प्लस n2। n1 क्या हो जाएगा, पहले पास स्टूडेंट्स को मैंने n1 मान लिया, फेल्ड कितने हो जाएंगे टोटल में से जितने पास हुए, दैट इज 120 माइनस n1। तो n2 की वैल्यू निकल जाएगी 120 माइनस n1, ठीक है। x1 बार दे रखा है, पास स्टूडेंट का मीन कितना 39, और फेल स्टूडेंट का भी मीन दे रखा है दैट इज 15, और एवरेज भी दे रखा है, तो वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो। वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लेंदी पड़ेगा इसके कंपैरिजन में, बट अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आता जो मैं करा रही हूँ आप उससे भी कर सकते हो। तो ये वाला तरीका मैं बता रही हूँ कैसे करोगे।
यहाँ पास लिखा, यहाँ फेल लिखा। पास स्टूडेंट्स की एवरेज है 39, फेल्ड स्टूडेंट्स की एवरेज है 15 और इन दोनों की कंबाइंड एवरेज आ रही है 35। अगेन अब क्या करते हैं हम, बड़े में से छोटे वाले को माइनस, तो 35 माइनस 15 करके हम यहाँ लिख देंगे 20 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4। तो मेरे को इतना पता चल चुका, जो पास और फेल्ड की रेशियो है ना वो है मेरी 20:4, दैट इज 5:1। टोटल बच्चे मुझे पता है, मुझे बस इतना बताना था कि कितने बच्चे पास हुए। कैसे निकलता है, 5 बाय टोटल इंटू 6, दैट इज 6 इंटू 120। तो ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 20 पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 बच्चे जो हैं वो मेरे क्या हुए, पास हुए। और अगर आप दूसरे वाले तरीके से कर रहे हो n1 x1 बार n2 x2 बार वाले से, तो मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n1 की। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। इफ स्टूडेंट्स मार्क्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 85 इंस्टेड ऑफ 45। एक बच्चे के मार्क्स गलती से मैंने 85 लिख दिए और लिखने क्या थे 45, ठीक है। ड्यू टू विच एवरेज मार्क्स जो थी पूरी क्लास की इंक्रीज हो गई, कितने से, 1/4 से। तो मेरे को कह रहा है कि बच्चे क्लास में कितने होंगे, ठीक है। तो मेरे को पता है कि मेरा जो सम होगा, मुझे नहीं पता कि मेरी क्लास के बच्चों का कितना सम है, ना तो मुझे अब की बार ये बता रखा कि बच्चे कितने हैं, ना मुझे ये बता रखा कि उनका मीन कितना था ओरिजिनली, कुछ भी नहीं पता। तो सिग्मा एक्स लेट के चलते हैं। गलती जो है उसको माइनस कर दिया, करेक्शन जो है उसको ऐड कर दिया। ये तो मेरा आ गया करेक्ट वाला सिग्मा। यहाँ से मेरा करेक्ट सम पता चल जाएगा सिग्मा एक्स की टर्म्स में। मतलब 85 में से हमें 45 को एक तरीके से माइनस कर देना है, दैट इज ये हो गया है ना। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं मान लेती हूँ n है, सिग्मा एक्स माइनस 40/n। ये तो मेरा हो गया करेक्ट मीन। तो इसकी वजह से जो मेरा गलत मीन है वो क्या है, मतलब गलत मीन जो था वो मेरा ये था सिग्मा एक्स बाय एन। ये गलत था क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या कर रखा था, 85 ले रखा था गलती से। ये तो मैंने करेक्शन करी है अब। तो इसकी वजह से मेरा ये जो ओरिजिनल वाला मीन है वो कितना ज्यादा आ रहा था, 1/4 ज्यादा आ रहा था। तो ये इक्वेशन आपको बनानी आनी चाहिए कि मैंने ये इक्वेशन कैसे बनाई। आई होप आपको इतनी चीज समझ आई होगी। अब देखो मीन की प्रॉपर्टी होती है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपस में, सिग्मा एक्स बाय एन माइनस 40/n इज प्लस 1/4 इज इक्वल टू सिग्मा, यहाँ पे इक्वल टू आएगा, सॉरी मैं ये लगाना भूल गई थी कि जो इनकरेक्ट वाला है वो किसके इक्वल है, करेक्ट प्लस 1/4, क्योंकि 1/4 का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ये सिग्मा एक्स बाय एन, सिग्मा एक्स बाय एन से सिग्मा एक्स बाय एन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 1/4 इज इक्वल टू 40/n। तो यहाँ से मेरा n क्या निकल जाएगा, 160। यानी कि मेरी क्लास में कितने बच्चे थे, 160। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ये बहुत ही अलग और यूनिक वेराइटी है, तो आप इसको जरूर ट्राई करना खुद से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुपर हिट क्वेश्चन। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो हमें बोल रहा है फॉर अ सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस, मतलब n जो है वो हमें दे रखा है 100, टेकिंग अज्यूम्ड मीन एज 4। अज्यूम्ड मीन की वैल्यू दे रखी है 4, ठीक है। सम ऑफ द डेविएशंस, ठीक है, सम ऑफ डेविएशंस हमें दे रखा है -11 एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन दे रखा है 257, ठीक है। और हमें कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल दो। बहुत ही, मैं कह रही हूँ बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो मीन भी निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स का स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। सिग्मा एक्स का स्क्वायर दे रखा है 257, एन मेरे को पता ही है 100 है, माइनस सिग्मा एक्स सम ऑफ डेविएशन दे रखा है कितना, माइनस का 11, और एन दे रखा है मुझे 100, और इस पूरे का मेरे को क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है। आई होप इतनी चीज आपको समझ आई है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2.57, ठीक है, और ये चीज हो जाएगी 11, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल टू दैट इज माइनस ऑफ 0.0121। तो ये चीज आ जाएगी आपकी सॉल्व करके 57 माइनस 0.0121, तो यहाँ आ जाएगा 2.5579 और इसका रूट दैट इज
1.599, ये ऐसा कुछ आ रहा है आपका सॉल्व करके, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अरिथमेटिक मीन के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड क्या बोलता है, अज्यूम्ड मीन प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, ये होता है। पर अगर मेरी इंडिविजुअल सीरीज होती है, ये तो डिस्क्रीट के लिए फॉर्मूला होता है, अगर इंडिविजुअल सीरीज होती है तो उसके अंदर क्या आता है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, हट जाती है। फ्रीक्वेंसी अगर हट गई तो ऊपर आ जाएगा सिग्मा डी आई और नीचे क्या बच जाएगा, बस एन। सिग्मा डी आई का मतलब क्या होएगा, डेविएशन। डी आई का मतलब क्या होता है, हर ऑब्जर्वेशन में से अज्यूम्ड मीन को हम माइनस करते हैं, जो वैल्यू आती है फिर उसका सम करना है, इसका यही मतलब हो गया डी आई। अगर जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें हम डी आई निकाल के डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये एक तरीके से हमें इनडायरेक्टली बता रखी है, क्या, सम ऑफ डेविएशन। सम ऑफ डेविएशन क्या दे रखा है हमें, -11। बस जो बच्चा इस चीज को अगर पकड़ गया पेपर में तो उसका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, सब कुछ आपको दे रखा है डायरेक्टली। अज्यूम मीन की वैल्यू 4 दे रखी है, इसकी वैल्यू -11 हो गई और n कितना है 100। अगेन हमें सॉल्व करना है इस चीज को, तो ये चीज आ गई दिस और -4 दैट इज 3.89। मीन भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया, तो हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा कितना है 1.599, मीन कितना है 3.89 इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर दो, 1.599 डिवाइड बाय 3.89 इंटू 100 दैट इज 41.10%। तो सबसे आसपास वाला ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खुद से एक बार आप जरूर ट्राई करना। ये आई गेस आपका MTP 2024 का किसी सीरीज का क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और ध्यान से जरूर ट्राई करना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वार्टाइल इज 142। फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, 142। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, बहुत ही ध्यान से समझना, एग्जामिनर छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर घुमाता है बच्चे को। इंटर क्वार्टाइल रेंज बोली हो तो होती है Q3 माइनस Q1, और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो होती है वो क्वार्टाइल डेविएशन ही होती है, उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बाय 2, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 18। मुझे कह रहा है मीडियन निकालो। मुझे पता है अगर मेरा डाटा, वैसे तो ये सिमेट्रिकल के केस में एप्लीकेबल होता है, पर अगर यहाँ पे कुछ नहीं बोला और मीडियन निकालने को बोल रहा है तो मेरे को पता है कि मेरा मीडियन कैसे निकलेगा, Q3 प्लस Q1 बाय 2। मेरे पास Q1 तो है पर Q3 नहीं है, पर Q3 नहीं है तो मेरे को इस रिलेशन को यूज करना पड़ेगा। रिलेशन को यूज करते हैं और यहाँ से क्या निकालते हैं, Q3 की वैल्यू बाय 2 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से Q3 माइनस 142, 18 टू जा 36, तो ये चीज आ जाएगी 142 प्लस 36 दैट इज 178। तो Q3 की वैल्यू मेरी आ गई 178, Q1 मेरे पास ऑलरेडी है ही, तो आपको बस वैल्यू क्या करनी है, पुट 178 प्लस 142 बाय 2 दैट इज 160। आपका इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर। आई होप आपको चीजें बहुत इजीली समझ आ रही होंगी। किसी भी चीज में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू टेलीग्राम चैनल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द मीन ऑफ अ सेट ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 18.3। 20 ऑब्जर्वेशंस का मीन दे रखा है। मीन इज रिड्यूस्ड बाय 0.6 व्हेन अ न्यू ऑब्जर्वेशन इज एडेड टू द सेट। ये भी देखो एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, नई ऑब्जर्वेशन क्या होगी मुझे ये बताना है, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। 20 ऑब्जर्वेशंस का मीन दे रखा है 18.3, तो 20 ऑब्जर्वेशंस का मैं सम निकाल लेती हूँ कि कितना आ जाएगा, 20 इंटू 18.3। यहाँ से मेरे को 20 ऑब्जर्वेशंस का जो सम है वो पता चल जाएगा, दैट इज 366। ये मेरे को पता चल गया कि मेरे 20 ऑब्जर्वेशंस का सम कितना है। जब मैंने इस नई ऑब्जर्वेशन में, इन 20 ऑब्जर्वेशन में कोई नई ऑब्जर्वेशन ऐड करी, वो नहीं पता मुझे कितनी ऐड करी, तो मैंने उसको n मान लिया। अगर अभी 20 थी, एक चीज नई ऐड होगी तो अब नई ऑब्जर्वेशन कितनी बन जाएंगी, 21। तो मीन मेरा रिड्यूस हुआ है, अब कम हुआ है मीन, कितने से कम हुआ है, 0.6 से। ओरिजिनली था 18.3 और अब मीन रिड्यूस होके 0.6 से रिड्यूस हो गया, दैट इज 17.7 बन गया मीन।
तो मेरे को कह रहा है नई ऑब्जर्वेशन बताओ। ठीक है, अब तो बहुत ईजी है, मेरे पास सारी चीजें हैं, बस वैल्यूज तो सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा हमारा, इसको इधर ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो, और इसकी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। इसकी वैल्यू है 366 प्लस n इज इक्वल टू 371.7। इसमें से 366 आप माइनस कर दो, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी n की 5.7। ठीक है, तो 5.7 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ अ स्कूल हैज 14 टीचर्स, एक स्कूल है जिसके पास कितने टीचर्स हैं, 14 टीचर्स हैं। ठीक है, देयर हाइट इन सेंटीमीटर्स हमें दे रखी है, ये बहुत सारा डाटा हमें दे दिया। हमें कह रहा है एवरेज डेविएशन निकालो। मैं वही बोल रही हूँ, आपके साथ एग्जामिनर बहुत ही छोटे छोटे वर्ड से खेलेगा, वो वर्ड्स देगा आपको जो आपने डायरेक्टली या डायरेक्टली नहीं सुने होंगे, बस थोड़ा सा एक बारी दिमाग की मेंटल प्रेजेंस आपकी चेक करेगा। एवरेज डेविएशन, एवरेज मतलब मीन, तो एवरेज डेविएशन मतलब मीन डेविएशन। मीन डेविएशन नहीं निकालना आता आप सबको, आता है? क्या करते हैं हम, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करके उसका मोड लेके सम कर देते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा, ये जो भी डाटा दे रखा है इसको आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन। तो 172 प्लस 173 प्लस 164 प्लस 172 plus 173 plus 164 plus 178 plus 168 plus 169 plus 173 plus 172 plus 173 plus 164 plus 178 plus 168 plus 169 plus 173, ये आ गया हमारा। और इसको हमें निकालना था, 14 से डिवाइड कर लिया, तो हमारा जो मीन आ गया वो आ गया 171। मीन आ गया 171। इसका मतलब क्या है कि हमें अब क्या निकालना है, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करके उसका मोड लेना है। तो मतलब अगर चीज माइनस की भी आ रही होगी तो अल्टीमेटली प्लस की हो जाएगी, बस डेविएशंस निकालते जाओ और उसका हमें सम करना है। 172 में से बन जाएंगे 1, तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर क्या करना है 171 माइनस 164 करते जाओ बस 7, फिर यहाँ आ जाएगा 7, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। फिर आ जाएगा 171 माइनस 168। आप इसमें टेबल बना के टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये हो जाएगा 2, ये दोनों भी हो गई, फिर आ जाएगा 2, ये भी हो गया, फिर आ जाएगा 1, ये भी हो गया, फिर आ जाएगा 2, ये भी हो गया, फिर आ जाएगा 171 माइनस 164, दैट इज 7, फिर आ जाएगा 7, दैट इज 171 माइनस 168, तो ये आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सब कुछ कवर हो गया। अब मुझे इसका क्या निकालना है, सम। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 10, 10 plus 7 17, 17 plus 3 20, 20 plus 2 22, 22 plus 2 24 plus 1 25, 25 plus 2 27, 27 plus 7 34, 34 plus 7 34 plus 7 41, 41 plus 3 41 plus 3 44, 44 plus 2 46 and then 48, तो 48 तो ये हो गया, और उसके बाद n कितना था 14, तो 48/14 हमारा इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर 3.428, दैट इज सी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर। अप्रॉक्स में आंसर दे रखा है, तो हमारा सबसे आसपास का ऑप्शन क्या रहा है, 3.428। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन, मुझे निकालना क्या है, मीन डेविएशन। Q3 और Q1 दे दिया, अब मैं क्या करूं, Q3 और Q1 दे दिया तो यहाँ से मैं क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकती हूँ, और क्वार्टाइल डेविएशन अगर मुझे पता चल गया तो मेरे को मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन के बीच वाला रिलेशनशिप यूज करना पड़ेगा, वहां से मेरा मीन डेविएशन निकलेगा। तो कर लेते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है, Q3 माइनस Q1/2। Q3 कितना है 40, Q1 कितना है 15/2, तो इसको सॉल्व कर देते हैं हम। 40 माइनस 15 दैट इज 25
बाय 2, यहाँ से आ गया हमारा 12.5 मीन क्वार्टाइल डेविएशन। मुझे पता है कि मेरा 6 टाइम्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ मीन डेविएशन सॉरी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये रिलेशनशिप होता है ना। आई होप आपको ये चीज अब तक समझ आ चुकी होगी। मेरे पास QD है, मुझे MD निकालना है, तो ये वाला रिलेशन हम यूज कर लेते हैं। तो QD है, MD निकालना है, तो 6/5 QD इज इक्वल टू MD। QD की वैल्यू कितनी है 12.5, तो 6/5 इंटू 12.5, तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 15। तो यहाँ से मेरा MD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इफ द वेरिएंस ऑफ, ये सारा डाटा दे रखा है, उसका वेरिएंस आपको दे रखा है कितना है 4। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, CV निकालना है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100। अगर वेरिएंस दे रखा है तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, दैट इज √4, 2 आ गया। मीन हम सब निकाल सकते हैं, क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, +9 + 11, 32/4 दैट इज 8। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2, मीन आ गया 8 इंटू 100। तो मेरे को क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर देना है। 200/8 दैट इज 25। इस क्वेश्चन का हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है, सारे कंसेप्ट पता है, तो बस सारे कंसेप्ट को मिक्स करके कहीं ना कहीं पे एप्लीकेबल करना है। दैट्स ऑल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, in a given set 25% of the values are smaller than 30, 1/4 of the values are larger than 70, find the coefficient of quartile deviation। क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट निकालना है। मुझे एक बात पता है ऑलरेडी कि क्वार्टाइल डेविएशन Q1 Q2 Q3 इनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। क्वार्टाइल्स जो होती हैं वो इन टोटल 3 होती हैं, पर हिस्से कितने करती हैं 4, तो ठीक है। और हर हिस्सा कितने को रिप्रेजेंट करता है 25% को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये वैल्यू हो जाती है Q1, ये हो जाता है Q2 और ये हो जाता है Q3। ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी 25% होता है और ये भी 25% होता है। कह रहा है 25% की वैल्यूज जो है वो 30 से छोटी हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25% वैल्यू 30 से छोटी हैं, तो Q1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 30 की 25% वैल्यू 30 से छोटी हैं। 1/4 ऑफ द वैल्यू, 1/4 ऑफ द वैल्यू, टोटल वैल्यू अगर 100 है उसका 1/4 कितना हो जाएगा 25%। तो 25% वैल्यूज ऐसी हैं जो 70 से बड़ी हैं। 70 से अगर बड़ी है तो Q3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। इतनी चीज अगर समझ आ गई तो Q3 भी पता चल गया, Q1 भी पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इतनी चीज का ध्यान रखना, कोफिशिएंट पूछा ना कि क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है Q3 - Q1 बाय में Q3 + Q1 इंटू 100। तो Q3 की वैल्यू है 70 माइनस Q1 की वैल्यू है 30, Q3 की वैल्यू है 70, Q1 की वैल्यू है 30 इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 40। 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। आई होप आपको इतनी चीज समझ आ रही होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वेराइटी भी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, एक से एक सारे क्वेश्चन है, सारे वेराइटी नई की नई। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर 100 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, 101 से लेके 200 तक वैरी कर रही हैं वैल्यूज। और एक पॉपुलेशन बी है जिसकी 100 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं। VA और VB जो है वो दोनों पॉपुलेशंस के वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें कह रहा है दोनों वेरिएंस की रेशियो निकालो। बहुत ही अलग वेराइटी है, अच्छा क्वेश्चन है। वेरिएंस कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, हर ऑब्जर्वेशन में से हम मीन को माइनस कर देते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, सम करते हैं और n से डिवाइड करते हैं। वेरिएंस निकालना है तो रूट हट जाता है ना। तो हर ऑब्जर्वेशन, पहले पॉपुलेशन ए और पॉपुलेशन बी का आप मीन फाइंड आउट करो। जब आप इसका पॉपुलेशन ए का मीन फाइंड आउट करोगे तो 100 आ जाएगा, और पॉपुलेशन बी का जब आप मीन फाइंड आउट करोगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, हर ऑब्जर्वेशन में से पहले पॉपुलेशन ए के लिए हर पॉपुलेशन ए के वेरिएंस के लिए हर ऑब्जर्वेशन में से 100 को माइनस करना है, उसका स्क्वायर करके सम निकालना है।
हर ऑब्जर्वेशन में से 100 को माइनस करोगे तो 1 2 3 4 अप टू 100 तक आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करके सम करना है। सिमिलरली पॉपुलेशन बी का आप निकालोगे, हर ऑब्जर्वेशन में से 150 को आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 अप टू 100। यहाँ पे भी सब कुछ सेम आ रहा है। तो आप एक बात बताओ, जब आप इनका स्क्वायर करके सम करोगे तब वो चीज भी सेम आएगी, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों में 100 ही है, तो वेरिएंस की वैल्यू ए और बी दोनों पॉपुलेशन के लिए क्या आएगी, सेम। और जब हम कभी किन्हीं भी दो सेम क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। एग्जामिनर आपको मुश्किल क्वेश्चन नहीं देता, वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देता है। अगर आप मेंटल प्रेजेंस वहां पे यूज कर रहे हो तो विदाउट कैलकुलेशंस बहुत जल्दी आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यू इज 3390, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज दे रखी है 3390, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दे रखी है 30, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 7, और मीन मुझे निकालने को बोल रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाओ। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। वैसे वो होता है सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स बाय एन क्या होता है, मीन। तो डायरेक्टली मैंने मीन लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरे को मीन ही निकालना है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे पता है कितना है मेरा, 7। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं डायरेक्टली, हमारा रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कैलकुलेशन और ज्यादा आसान हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 3390, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 30 माइनस मीन का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, 3390 डिवाइडेड बाय 30, तो ये चीज आ जाएगी 113। ठीक है, अब मेरे को मीन का स्क्वायर निकालना है, दैट इज 113 माइनस 49, तो ये आ जाएगा हमारा 64, और 64 का रूट हो जाएगा, स्क्वायर दूसरी साइड जाके क्या बन जाता है, रूट, तो रूट क्या आ जाएगा हमारा 8। तो 8 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करो इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 60। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस ध्यान से पढ़ना है। सीवी निकालना है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। ठीक है, मीन, मीन देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन, सम ऑफ द, हर ऑब्जर्वेशन में से स्क्वायर्ड डेविएशन जो मीन से लिया गया है उसका स्क्वायर भी दे रखा है। मीन जो 40 है, 10 ऑब्जर्वेशंस, और ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मुझे बता रखी है कितनी, 10, मीन मुझे बता रखा है 40, और ये चीज मुझे बता रखी है 360। बस ये चीज आपको ध्यान से समझनी थी कि आपको क्या दे रखा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का सम बाय एन। तो यहाँ से आपका अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल पाओ 360, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, सब कुछ आपको दे रखा है, बस वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करनी है। 0 से 0 क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, 36 का रूट हो जाता है 6, 36 का रूट हो जाएगा 6। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, मीन आ गया, सब कुछ आ गया, बस आपको पुट करके सॉल्व करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा आ गया 6, तो बस अब वैल्यू पुट कर दो। क्या दे रखा है देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन है 6, मीन है 40 इंटू 100, दैट इज 600 बाय 40। ये आ गया हमारा 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। बच्चे क्या करते हैं, इतना बड़ा सा क्वेश्चन देख के ऐसे ही छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, पता नहीं क्या ही पूछ रखा है। तो देखो, देयर आर 2 स्टार्टअप्स इन ई कॉमर्स सेक्टर स्ट्रगलिंग टू एक्वायर द मार्केट। ठीक है, फॉलोइंग डाटा इज फॉर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बिलिंग अमाउंट ऑफ बॉट आइटम्स पर मंथ ऑन देयर वेबसाइट। ठीक है, ठीक है, 2 स्टार्टअप हैं ए और बी, दोनों का मीन दे रखा है, मीन बिलिंग अमाउंट और स्टैंडर्ड डेविएशन बिलिंग अमाउंट। कह रहे विच स्टार्टअप हैज बेटर कंसिस्टेंसी, बेटर कंसिस्टेंसी बता रहा है, पूछ रहा है। मैंने जब हमने मेन बैच में चीजें करी हुई हैं तो मैंने बता रखा है बहुत ही आराम से, जब कभी भी कंसिस्टेंसी की बात आती है या वेरिएबिलिटी की बात आ रही होती है तो हम निकालते हैं सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जिस चीज का सीवी ज्यादा
उसका मतलब होता है कि उसके अंदर वेरिएशन ज्यादा और कंसिस्टेंसी कम, ठीक है। सीवी ज्यादा मतलब वेरिएशन ज्यादा, कंसिस्टेंसी कम, एंड सीवी कम मतलब वेरिएशन कम, कंसिस्टेंसी ज्यादा। आई होप इतनी चीज आपको समझ आई है। तो सीवी निकाल देते हैं स्टार्टअप ए का। क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, सब कुछ दे रखा है, बस मैंने डायरेक्टली पुट किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन 10 दे रखा है, मीन दे रखा है 2500 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा? 10/25 दैट इज 0.4%। सीवी निकाल दो आप स्टार्टअप बी का, 11/2200 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 0.5%। तो सीवी ज्यादा मतलब वेरिएशन ज्यादा और कंसिस्टेंसी कम। हमें बतानी है बेटर कंसिस्टेंसी, तो जिसकी सीवी कम होएगा उसमें वेरिएशन कम और कंसिस्टेंसी ज्यादा। इसका मतलब स्टार्टअप ए की जो कंसिस्टेंसी है वो क्या है? ज्यादा, क्योंकि उसका सीवी क्या है? कम। आई होप आपको ये चीज समझ आई है। मिनट्स में होने वाला क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन दिखने में इतना बड़ा था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, क्या कह रहा है? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज 1/4। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन? Q3 माइनस Q1 बाय Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 1/4। मुझे क्या करना है? Q3 बाय Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और तो मुझे कुछ दे ही नहीं रखा, तो जो चीज दे रखी है बस उसी को यूज करके मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4Q3 माइनस 4Q1 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1। और देखो मैंने मल्टीप्लाई 100 क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके अंदर जो मुझे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन दे रखा है वो विदाउट परसेंटेज दे रखा है। अगर वो चीज परसेंटेज में दे रखी होती तो मल्टीप्लाई 100 कर लेती, वो चीजें ऑब्वियस हो जाती हैं इतनी प्रैक्टिस करने के बाद। तो बस अब इसको सॉल्व करना है। 4Q3 माइनस Q3 इज इक्वल टू 4Q1 प्लस Q1, तो ये आ गया 3Q3 इज इक्वल टू 5Q1। तो मुझे क्या निकालना था? Q3 बाय Q1, तो ये मेरा क्या आ गया? 5/3। मेरे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। दैट इज ए ऑप्शन मेरा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? राइट आंसर। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अलग ही वेराइटी है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 10। दो नंबर मैं मान लेती हूँ A और B। ज्योमेट्रिक मीन उन दोनों नंबर्स का 6 दे रखा है, उन दोनों नंबर्स का हमें डिफरेंस निकालना है, और ऑप्शंस देखो डिफरेंस में दे रखे हैं। जब तक मेरे को ये दोनों नंबर नहीं पता चलेंगे मेरा डिफरेंस नहीं निकल सकता, क्योंकि ऑप्शन से तो बात नहीं बनेगी। तो जो चीज दे रखी है उसको लेके आगे बढ़ जाते हैं। अरिथमेटिक मीन मतलब A+B/2, मुझे कितना दे रखा है? 10। तो यहाँ से A+B की वैल्यू मेरी आ जाएगी 20। ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है मुझे दो नंबर्स का 6। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब AB इज इक्वल टू 6, AB का रूट इज इक्वल टू 6, तो AB की वैल्यू आ जाएगी 36। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। मुझे उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालना है, तो मैं यहाँ से A की वैल्यू को निकाल लेती हूँ। 20 माइनस B मेरी A की वैल्यू आ जाएगी। अगर A की मेरे पास वैल्यू आ गई तो मैं इस A की वैल्यू को AB के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ और वहां से अपने वैल्यू को सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये आ जाएगा 20 माइनस B इंटू B इज इक्वल टू 36। आई होप इतनी चीज आपको समझ आई है कि मैंने क्या किया है। इसको सॉल्व कर देते हैं। 20B माइनस B² इज इक्वल टू 36। अब आपकी चॉइस है कि आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाना है या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पे इजीली हो जाएगी, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही कर लेते हैं। B² माइनस 20B प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा B² माइनस 18B माइनस 2B प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया? स्प्लिटिंग कर दी। मेरे को मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए था? 36, और सॉल्व करके क्या चाहिए था? 20। तो मैंने 18 और 2 फैक्टर्स बना लिए। B कॉमन आ गया, B माइनस 18 माइनस 2 कॉमन आ गया, B माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से B माइनस 2 इंटू B माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी B की दो वैल्यू आ जाएंगी। क्या क्या आ जाएगी? एक भी आ जाएगा 2 और एक भी आ जाएगा 18। तो B आ गया 2, एक भी आ गया 2 और एक भी आ गया 18। A की वैल्यू मेरे को पता है मेरी कितनी थी? A की वैल्यू थी मेरी 20 माइनस B। तो जब मैं B को 2 पुट करूंगी तो मेरा A आ जाएगा कितना? 18। ठीक है, और जब मैं B को 18 पुट करूंगी तो मेरा A कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो मेरा वही वैल्यू पड़ रही है, या तो 18 और 2 आ रही है या 2 और 18 आ रही है ना।
तो मेरे को कह रहा था दो नंबर्स निकालने हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो 18 या 2 या 2 या 18, दोनों के बीच का डिफरेंस दोनों ही केसेस में सेम आएगा। दोनों ही केसेस में हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा, 16। दैट इज 18 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 16। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखते हैं। क्या कह रहा है, मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन दे रखा है। मीन डेविएशन अबाउट मीन आपको दे रखा है 1.78। अरिथमेटिक मीन आपको दे रखा है क्या, 3.50। हमें कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन में मीन इंटू 100। सारी वैल्यूज तो हमें दे रखी है, बस सब्सटीट्यूट करनी है। क्या दे रखा है, 1.78, मीन कितना दे रखा है 3.50 इंटू 100। बस सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा 1.78 डिवाइड बाय 3.50, ठीक है, इंटू 100, तो ये आ जाएगा 50.85। तो ए इस ऑप्शन क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अरिथमेटिक मीन दे रखा है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है, हमें वेरिएंस निकालना है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ y दे रखा है, अरिथमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है, तो हमें इसका वेरिएंस निकालना है। अरिथमेटिक मीन दे दिया कितना 5, CV दे दिया कितना 20। CV का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये परसेंटेज में नहीं दे रखा, ठीक है, तो इसको बाय 100 करने की जरूरत है या नहीं, अभी देखते हैं हम। CV हमें दे दिया 20, स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे नहीं पता, मीन मुझे कितना दे रखा है 5, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ये आ गया 20 पे कट हो गया। CV तो हमेशा ही परसेंटेज में निकलता है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की मेरी वैल्यू आ गई 1। इतना आई होप आप सबको समझ आ चुका होगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब मुझे पता है कि वेरिएंस के ऊपर प्लस माइनस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ ओरिजिन से नो इम्पैक्ट, बट स्केल का फर्क पड़ता है। और कितना फर्क पड़ता है, जो भी नंबर जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा होता है उसके स्क्वायर से फर्क पड़ता है। तो देखो +12 का तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 का स्क्वायर, -3 का भी मोड हो जाएगा, है ना, मोड का स्क्वायर, या फिर माइनस का तो स्क्वायर भी हमेशा प्लस ही होता है। तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, इनटू में ओल्ड वेरिएंस कितना है 1, तो न्यू वेरिएंस कितना आ जाएगा 9, और 9 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी मोर वीडियोस पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।